अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। मृतक व्यक्ति कभी जीवित हो सकता है, ऐसी खबरें आपने कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन आजमगढ़ में ऐसा हुआ। आजमगढ़ में 35 वर्षों बाद एक मृतक व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस व्यक्ति को जिस विभाग ने मृत किया, उसी विभाग ने 35 साल बाद इस व्यक्ति को जीवित कर दिया। यह घटना बिल्कुल सच है, लेकिन यह व्यक्ति सरकारी अभिलेखों में मृतक घोषित किया गया और इसी सरकारी विभाग के कर्मियों ने इन्हें जीवित किया। आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि उसे जीवित होने के लिए 35 साल तक उसे कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े। जीवित होने के बाद इस मृतक ने सरकार से 27 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। जीवित होने के बाद उस व्यक्ति ने मृतक संघ के लाल बिहारी मृतक को धन्यवाद दिया, कहा कि उनकी वजह से ही अपनी लड़ाई लड़कर अपना हक पाया और अभिलेखों में जिंदा हो गया। मामला आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील के सुरहन गांव का है, जहां के निवासी फिरतू राजभर को 16 सितंबर 1988 को जीवित रहने के बाद भी सरकारी मुलाजिमों की कारस्तानी की वजह से अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन राजस्व कर्मियों ने इनकी संपत्ति को दूसरे के नाम से दर्ज कर दिया। मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता लाल बिहारी मृतक ने इनको जीवित कराने और इनका हक दिलाने के लिए तरकीबें बताई और संघर्ष भी किया। फिरतू राजभर के परिजन राम बच्चन ने बताया कि फिरतू राजभर को तहसील के राजस्व कर्मियों व गांव के कुछ लोगों की साजिश से 16 सितंबर 1988 को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मृतक संघ से संपर्क कर इसकी लड़ाई का तौर तरीका ढूंढा और फिर राजस्व विभाग में जीवित होने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन इनको तहसील के राजस्व कर्मियों ने इतना दौड़ाया कि इनको अपना हक पाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो राजस्व विभाग हरकत में आ गया, लेकिन कानूनी दांवपेंच ने इस कदर उलझाए रखा कि उन्हें जीवित होने के लिए 35 वर्ष लग गए। फिर चकबंदी अधिकारी न्यायालय फूलपुर ने 2 दिसंबर 1923 को 35 वर्ष बाद उनको जीवित घोषित किया। हालांकि इनका नाम अभी अभिलेख पर चढ़ नहीं पाया है, लेकिन चकबंदी न्यायालय के निर्णय में जीवित होने का फैसला उनके पक्ष में हो चुका है। जीवित होने के बाद फिरतू राजभर के परिजन राम बच्चन ने जो आप बीती सुनाई, उसे हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बच्चन। अच्छा, ये कौन है आपके? ये हमारे बड़े पिताजी के लड़के, इनका नाम है फिरतू राजभर, इनके पिताजी का नाम राम प्रसाद। अच्छा, अभिलेख में इनके साथ क्या हुआ था? अभिलेख में सर इनके साथ हुआ ये कि 16 सितंबर 1988 को उनको मृतक किया गया है, और जबकि अपने माता पिता की एक ये और उम्रा एक लड़की है, 2 ही संतान है। उसके बाद हम तो ये नहीं जानते हैं, और ये हमारे पास साथ में रह रहे हैं, हमारे घर पे रह रहे हैं। और ये हमको पता चला 2022 में ये घटना। जब हमको पता चला, अपने तरीके से हमने पूरा खंगाला बढ़िया से, इनका नाम वगैरह पहले से था उसमें, तो मैंने देखा मृतक किए गए हैं। फिर हमने यहाँ चकबंदी अधिकारी फूलपुर के यहाँ 16 सितंबर 2022 को एक तजफीन दाखिल किया। उसके बाद हमने इनकी मतलब जिंदा करने के लिए बहुत अथक प्रयास, दौड़ते दौड़ते आज तक जान लीजिए कि ना तो समय से दुकान खोल पा रहा हूँ, ना समय से खाना, ना नहाना, एकदम हर काम छोड़ के यही काम लगा रहा। और दिसंबर 2023 में इनको भूलेखों में जिंदा कर दिया गया है, और उसके लिए अपनी बात हम मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और हमारा पूरा नाम राम बच्चन राजभर है, और पिताजी का नाम रामदास है, ग्राम अपोस्ट सुरहन, तहसील मार्टिनगंज, ब्लॉक मार्टिनगंज, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़। कहाँ कहाँ आपको दौड़ना पड़ा इसमें? सर हम इसके लिए तो जान लीजिए कि पूरा जिले से लेके, तहसील से लेके, ब्लॉक से लेकर दौड़ते दौड़ते एकदम अथक परिश्रम करते थक गए। तब हमको मृतक बिहारी जी का साथ मिला, और जिन्होंने हमको अच्छा गाइड किया, और उन्हीं के सहयोग से और जो भी हमको गाइडलाइन किए, उनके गाइडलाइन में हम चले बढ़िया से। उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, और जितना भी बड़ी भूमिका निभाई है सिर्फ हमारे लिए और इनके लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए लाल बिहारी मृतक जी की ही देन है उसमें। तो इसके लिए आप लोगों ने हर्जा खर्चा भी कुछ सरकार से? जी 27 करोड़ रुपए के एक हम लोग ने डिमांड किया हुआ है एप्लीकेशन के माध्यम से, और उसके लिए अब आगे कार्रवाई जो भी करना होगा हम अपने तरीके से देखेंगे, करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती अधिकारियों और कर्मचारियों की सर, और उनके मिलीभगत से सारा काम किया गया। और सर फैसला हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो 35 से 36वां 1 जनवरी को 36 साल को पूरा हो जाएगा,
जो उसके लिए इतना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे कहाँ से करेंगे, वही हम सोच रहे हैं कि सरकार को उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए हमारे लिए। और अगर सरकार नहीं करती है तो हम उसके लिए न्यायालय का सहारा लेंगे, हमारी मजबूरी बन जाएगी। अभी तक तो हम अपने तरीके से भाई एप्लीकेशन के माध्यम से, सूचना के माध्यम से दे रहे हैं। अगर हमारी बात को रखी गई तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर नहीं रखी गई तो हम न्यायालय का सहारा अंत में लेंगे। फिर तो राज्य भर की इस लड़ाई में अपनी महती भूमिका अदा करने वाले मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता लाल बिहारी मृतक दागी ने कहा कि फिर तो राज्य भर को मृतक से जीवित कर दिया गया, लेकिन इसके लिए जो उनका 35 साल का समय बर्बाद हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश में जीवित मृतकों की जांच की जाए तो लाखों लोग इसके शिकार मिलेंगे। उन्होंने सरकार से फिर तो राज्य भर के 27 करोड़ के मुआवजे की मांग को जायज़ ठहराया और कहा कि उनके इस मुआवजे की राशि इसमें संलिप्त राजस्व विभाग के कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति से नीलाम करके देनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा। लाल बिहारी मृतक ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है वो और सरकार, ये तीनों मिलकर इनकी संपत्ति को से दें, चाहे दोषी अधिकारी कर्मचारी हों चाहे सरकार हो, इनके चल अचल संपत्ति को नीलाम करके पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए जो इतना दिन से जीवित मृतक है। इसलिए कि ये अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो कोर्ट से स्टे लेकर बच जाते हैं और ऐशआराम करते हैं, लेकिन जब अधिकारियों कर्मचारियों की चल संपत्ति को नीलाम करके पीड़ित को दिया जाएगा तो शायद इससे भ्रष्टाचार को रुका, जीवित मृतक प्रकरण पर इन लोगों का ध्यान जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे कोई हो जिले का, जो जिम्मेदार आदमी है, मतलब जो डीएम है, तहसीलदार है, चकबंदी अधिकारी और कोई है जिम्मेदार आदमी, चाहे शासन में क्यों नहीं हो, हैं जो उस पद पर बैठा वो जिम्मेदार है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनसे खिलाफ कार्रवाई करके और उनके चल अचल संपत्ति को नीलाम करके और पीड़ित व्यक्ति को अगर मुआवजा हर्जा खर्चा मानहानि का दें तो मैं ये समझता हूं कि ये मानवाधिकारों की रक्षा सामाजिक न्याय को कहा जा सकता है, तभी संविधान और न्यायालय का सम्मान होगा। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।